और यो अपना रख लो डिब्बा, एक ओमन डाल बैठे हैं। हेलो, प्रणाम मैम। प्रणाम सभी को। सबको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ मैम। अरे चलिए सब बैठेंगे, एक बार गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. सिमी मैम और चारुली, आज ये क्लास बिल्कुल कुछ भी इसमें हमें पढ़ाना नहीं है, ठीक? पढ़ाना है लेकिन टॉपिक के साथ नहीं पढ़ाएंगे। आज आप लोगों से कुछ पूछेंगे, ठीक है? पहले ये बताओ, सब लोगों को जो अभी तक पढ़ाया गया वो प्रॉपर समझ आया है? जैसे जो टॉपिक पढ़ रही हूँ मैम, कहीं कहीं कंफ्यूजन है। ठीक, जहाँ जहाँ भी कन्फ्यूज़न है तो कुछ तो कन्फ्यूज़न अभी हम लोग बात करेंगे कन्फ्यूज़न पे, बाकी हम लोग जो कुछ पॉइंट्स हैं उन्हें कल से हम प्रॉपर कवर करेंगे। सिमी मैम, कोमल, वेणु मैम, ये बताइए कि सिलेबस कितना कवर हो गया है? कवर का मतलब रचना जी ने जो पढ़ाया है वो आप लोग ने कितना किया है? सबको मेरी आवाज़ आ रही है वेणु मैम? हाँ हाँ मैम, हाँ। अरे अच्छा, हमने मैम कहा वो बहुत अच्छा, एकदम अच्छे से क्लियर करके हर कुछ को बताए हैं, और पढ़ाने के क्रम में ही बहुत कुछ याद भी हो गया, पर जो खुद याद करने वाला है सब तो अभी थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है। नहीं, तो अब ये बताइए कि जो खुद याद करने वाला है वो कब तक पूरा हो जाएगा? वो अब कम टाइम है मैम, अब करना है। अब उसको ऐसे करके करिए कि इस वीक में अपना लगभग जो कोर्स है, सिलेबस है, उसे कंप्लीट कर लीजिए ताकि होली से पहले फ्री हो जाएंगे, क्योंकि 8 तारीख का आपकी डेट मिल रही है एग्ज़ाम की, ठीक है? 8 मार्च, एक है फर्स्ट 1 मार्च है और एक है 8 मार्च, मतलब फर्स्ट और 8 मार्च। तो फर्स्ट वाले में हम इसलिए प्रेफर नहीं कर रहे हैं क्योंकि फिर होली बिल्कुल पास में है वहाँ पर। तो 8 मार्च है, 8 मार्च है, वो आपके लिए सबके लिए अच्छा रहेगा। कोमल, वेणु मैम, अगर आवाज़ आ रही है तो एक बार हैंड रेस करिए, क्योंकि आप लोगों में दिखाई तो कोई नहीं दे रहे हैं, मेरी तरफ से नहीं दिख रहे हैं, कि क्यों नहीं दिख रहा हमें नहीं पता है, ठीक है? अच्छा, वेणु मैम तो अभी लीव किया है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। प्रैक्टिकल वाला पार्ट कितना कंप्लीट हुआ है चारुल, सिमी मैम, कोमल? मैम प्रैक्टिकल वाला तो सारा हो ठीक है, प्रैक्टिकल वाला पूरा कंप्लीट हो गया। चलो अब सब सीधे होकर बैठेंगे, ठीक है? चलो प्रैक्टिकल वाले पार्ट में अब हमको कुछ चीज़ें पूछनी हैं। सूर्य नमस्कार के मंत्र किसको किसको लर्न है? हैंड रेज करिए। चारुल, बाकी सिमी मैम का भी आ गया, कोमल का भी, वेणु मैम आ गया। चलो सबसे पहले किससे पूछ लें? सिमी मैम बोलिए सूर्य नमस्कार के मंत्र। ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम उष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। वेरी गुड। चलिए सब लोग बोलेंगे, चारुल, कोमल, वेणु मैम। सिमी मैम ने सही सुना है या गलत? खा गई है।
मरीचय नमः नहीं बोला, हमने इसलिए पूछा, हिरण्यगर्भाय के बाद मरीचय नमः। हमने इसलिए सोचा कि अब आप लोगों से पूछने की अपेक्षा है। चारुल को बहुत अच्छे से ये ध्यान है। चलिए अब वेन्यू मैम एक मैम बार मुझे बोलिए। पूरे प्रैक्टिकल में से सूर्य नमस्कार ही आता है, इसलिए उसके अलावा तो मुझे और एक बंद लगाना आता है। चलिए आते हैं सबसे, बोलिए वेन्यू मैम। फिर से बोलना। नहीं, ओम वेन्यू मैम को मित्राय पूछा है। नमः। वेन्यू मैम ओम एक बार पूरा मित्राय। बोलेंगे, सब लोग ध्यान से सुनेंगे कि सही बोला है, ये है कि नहीं। ओम मित्राय नमः। ओम, मैं आंख बंद करके बोलती हाँ हूँ, आराम देखती से हूँ। बोलिए, जैसे बोलना है एग्जाम में बस वैसे बोलेंगे। ओम मित्राय नमः। ओम रवैये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम इसको सिमी जी बोल रही थी तो मैं कंटिन्यूस बोल रही थी, खुद के टाइम भूल गई। नहीं, अब जल्दी से पूरा कंप्लीट करिए। सूर्याय नमः के बाद भानवे नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ठीक है, अब बोलेंगे मैं बाकी के लोग। कंफ्यूज हो जाती हूँ। कोई बात, अब बाकी के लोग बोलेंगे। वेन्यू मैम ने सही बोला है कि गलत बोला है। सही है मैम। अब हमको नहीं पता, आप लोग बताएंगे। चारुल सही बोला। यस मैम। ठीक है, चलो अब एक बार बैठने वाले 5 आसनों के नाम बताएंगे चारुल। बैठने का मतलब एक जैसे हम रैबिट पोज वगैरह ये सब भी बोल सकते हैं ना। हाँ सब आएंगे इसमें। ठीक है, तो एक जैसे हमारा हो गया गोमुखासन, एक हो गया मंडूकासन, एक उत्कृष्ट मंडूकासन, एक रैबिट पोज, एक हमारा कैमल पोज, कितने हो गए 5। चलो अब सिमी मैम आप बोलेंगे। मैम इसमें सिद्धासन नहीं आएगा, सिद्धासन ये भी आएंगे ना, हाँ सिद्धासन सब आएंगे। पद्मासन। हाँ, लेकिन जो सिद्धासन है, अगर ये कह दिया जाए ध्यानात्मक आसन है तो फिर चारों को बोलेंगे, 5 बोल देंगे। यदि ना कहा जाए तो सिंपल आप बैठने वाले महीने भी ले लेंगे। ठीक है मैम। कैमल पोज उष्ट्रासन, उष्ट्रासन सीटिंग में आएगा। सीटिंग में तो जाएगा, बैठ कर ही तो जा रहे हैं। बैठने जैसे शशांक आसन है, झुके तो आगे लेकिन बैठ कर गए हैं, तो ये अभी इसी में चले जाएंगे सभी। ठीक, अब आते हैं 5 खड़े होने वाले आसन, बोलेंगे कोमल। ताड़ासन, वृक्षासन, त्रिकोणासन, हो गए 5। कहाँ मिस हो रहे बोलो। मैंने मैम बोलेंगे। मैम पादहस्त आसन और कटी चक्रासन, वृक्षासन, ताड़ासन, कटी चक्रासन, पादहस्तासन और उत्तान पादासन। ठीक है, चलिए अब पीछे झुकने वाले 5 आसनों के नाम बोलिए। अब पूरे ध्यान के साथ बोले, हमने कुछ नहीं बोला, बस हमने कहा पीछे झुकने वाले 5 आसनों के नाम बोलिए। मैम भुजंगासन, धनुरासन, मैम
शलभासन में भी है, वेरी तो गुड, बीच वेरी में गुड, सही है। शलभासन हो गया। और अभी मैम बोल रहे उत्तान थे वो भी पादासन बोलिए। भी आ अब सकता है। अभी आप बोल रहे थे उत्तान पादासन भी आ सकता है इसमें। पीछे झुकने वाले में नहीं आएगा, हमने कहा पीछे झुकने वाले। शलभासन एक आसन आप बोल रही थी विभिन्न में। मैम एक उष्ट्रासन भी हो सकता है वेरी इसमें। गुड, उष्ट्रासन भी हो जाएगा, मत्स्यासन भी हो जाएगा, मत्स्यासन। ठीक है। और एक कौन सा आसन है, और कौन से आसन, अभी और भी कुछ आसन है। चलिए, लेकिन हमने 5 पूछे थे, 5 कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब 5 आगे झुकने वाले आसनों के नाम बोलिए। शशांक आसन और पश्चिमोत्तानासन। मैम उसमें पीछे झुकने वाले में पूर्वोत्तानासन हो सकता है ना। हाँ, हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, ये शशांक आसन, पश्चिमोत्तानासन और शशांक में ही होता है ना। कितने हो गए मैम 2 ही हुए अभी तो। चलो, बाकी और लोग बोलेंगे। चारुल बोलो। मंडूकासन भी इसमें हम ले सकते हैं वेरी क्या? गुड, आगे जो मंडूकासन होगा। तो एक आसन हो गया था और एक वो नी टच करने वाला हमारा फॉरवर्ड बेंडिंग हो गया था। एक आपने बोला ही है रैबिट पोज आगे हो रहा है हमारा। और बस 3 ही याद है मैम। हस्तोपादासन भी होगा क्योंकि वो भी आगे झुक रहा है। पादहस्तासन, पादहस्तासन, सॉरी, पादहस्तासन। और कौन सा आसन होगा, कुछ सोच के बोलो अपना सब लोग। आगे और किसमें झुकेंगे हम लोग? मैम अश्व संचालन आसन। वेरी गुड। पर्वत आसन था। पर्वत आसन। ठीक है, देखो पता है यहाँ पर प्रेजेंट सेंस ऑफ माइंड की जरूरत है एग्जाम में, और ये सबको पता है, ऐसा तो नहीं कि हमने कुछ अलग पूछा है, ठीक है। सूर्य नमस्कार में कुछ आसन थे हमारे, वो था साष्टांग नमस्कार करना, जिसे अष्टांग भी बोलते हैं, ठीक है, वो भी आगे में आ गया था झुकने वाले। ये क्या है, केवल ध्यान में रखना है, एक अपना कॉमन सेंस लेकर चलना है। ये नहीं कि बस हमने पढ़कर सब आए हैं और पता चले हमसे किसी ने पूछा तो हम चिंता में पड़ गए, ठीक है। तो ऐसे चिंताजनक स्थिति में नहीं जाएंगे, आराम से बिल्कुल फ्रीडम के साथ जाएंगे, जो पूछा जाए यस बोलेंगे, जरा सा भी पॉइंट में कंफ्यूजन हो विद ऑनेस्टी नो बोल देना है, ठीक है। तो फिर वो एग्जामिनर को लग जाता है कि बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। बोलेंगे चलो मैम, वो है ना अश्व संचालन जो सूर्य नमस्कार का पोज बोल रहे हैं, बट उसके अंदर तो हम जैसे फॉरवर्ड पैर को आगे एक ले जाते हैं, बट बाद में तो हम थोड़ा गर्दन को तो ऊपर की तरफ रेज कर रहे हैं ना। पहले झुकते हैं आके ना नीचे, बस उससे लिया, हमने कुछ नहीं कहा था ना, हमने बस आगे झुकने वाले आसन बोला था। अच्छा, इसलिए हम हमने कुछ कहा ही नहीं था, हमने ये नहीं कहा कैसे गए क्या किया, हमने कहा बस आगे झुकने वाले आसन, ठीक। जैसे बैठने वाले में हमने ध्यानात्मक आसन नहीं बोला था, हमने कहा था बस बैठने वाले, जिसको हम बैठ करके आप कोई भी पोजीशन ले, चाहे वो आगे ले पीछे ले, इट डजेंट मैटर, केवल हम बैठे हुए, ठीक, बस ऐसे हमने लिया था इसको। जब आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि कोई मान लो अभी कुछ ऐसे आसन है, जैसे पूछा जाता है वज्रासन में कौन कौन से आसन लगाए जाते हैं, ठीक, कौन कौन से आसन लगेंगे वज्रासन में? मैम शशांक आसन। वेरी गुड। और मंडूकासन, उत्तान मंडूकासन, उष्ट्रासन, यस, ठीक, ये क्या है, वज्रासन में बैठकर लगाए जा रहे हैं आसन, ठीक है। तो ये इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, प्राणायाम कितने प्रकार के हैं? 4 टाइप्स। किस बुक के अनुसार? नहीं मैम, जैसे अगर योग सूत्र में देखते हैं तो 4 तरह के प्राणायाम होते हैं, वैसे तो हम लोग देखेंगे तो इनहेल मतलब नॉर्मल जो ब्रीदिंग करते हैं, इनहेल एक्सेल करना, और एक होता है इनहेल करके होल्ड करके फिर एक्सेल किया, मतलब पूरक, कुंभक, और मैम हिंदी में नहीं पता, एक कुछ बाह्य कुंभक। हाँ, हाँ, एक अंतः कुंभक, एक अभी हमने पूछा था प्राणायाम, अगर हम लोग योग दर्शन के अनुसार बोलेंगे तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्राणायाम अकॉर्डिंग टू योग दर्शन,
ठीक है। कौन कौन से होंगे? बाह्य प्राणायाम, मतलब जब श्वास को हमने बाहर रोक दिया है। फिर अभ्यंतर मीन्स श्वास को अंदर इनहेल होल्ड किया हमने। फिर बाह्य अभ्यंतर विक्षेपी चतुर्थता, फिर एक बाह्य हो गया, एक अभ्यंतर हो गया, एक बाह्य अभ्यंतर हमने दोनों एक साथ किए। करते हैं ना हम लोग जब प्राणायाम, मान लो हमने एक साथ ही कर रहे हैं तो इनसाइड और आउटसाइड होल्ड, नहीं सॉरी स्तंभ वृत्ति है वहाँ पर। बाह्य प्राणायाम अंतः, फिर स्तंभ वृत्ति। स्तंभ वृत्ति मीन्स होता है कि हम अपने अकॉर्डिंग जहाँ चाहें वहाँ हमने प्राण को अपना एक टाइम लेकर होल्ड कर लिया है। हमें लगा कि अभी हमें बाहर रोकना है कुछ देर तक। स्तंभ वृत्ति का मीन्स होता है जितनी देर जहाँ हमको ठीक लग रहा है। हमको ठीक लगने का मतलब ये नहीं कि हमारा माइंड डिस्टर्ब है, इसका मतलब ये हुआ कि बिल्कुल अवेकनिंग पोजीशन में हमें जहाँ ठीक लग रहा है जितनी देर होल्ड करना, एज इट इज़ हमने उसको फॉलो कर लिया। और बाह्य विक्षेपी क्या है? बाह्य विक्षेपी जो हमारा चतुर्थ प्राणायाम, 4th नंबर का जो प्राणायाम है वो है हमारा कि जब हम नेचुरल फॉर्म में आ जाएं। एक होता है, जैसे अभी एक एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग स्कूटी ड्राइव करना सीख रहे हैं या 4 व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। तो जब पहले हम लोग करते हैं, स्टार्ट करेंगे तो कितना ध्यान रखना होता है। कोई भी काम हमें जब फर्स्ट टाइम करना हो तो कितना हमें केयर करना होता है, मतलब बिल्कुल अवेकनिंग पोजीशन में बैठेंगे आप, ठीक। फिर एक टाइम ऐसा भी आएगा कि गाड़ी ड्राइव भी कर रहे हैं, हम लोग खुद देखते हैं अपने घरों में, खुद जाना हो गाड़ी ड्राइव भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, ट्रैफिक भी है, और फिर भी हम बात कर रहे हैं, गाड़ी भी ड्राइव कर ले रहे हैं। ये क्या हो गया? इतना सहज हो गया कि अब गाड़ी ड्राइव करने के साथ हम दूसरा भी काम करें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा कह दें या फिर कह दें जो बहुत एक्सपर्ट लोग हैं उनको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो बाह्य विक्षेपी क्या है? एक ऐसी स्थिति जब हमने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर ली है नेचुरल वे में, एक लगा कि वो प्राण लेना मतलब श्वास लेना और छोड़ना बिल्कुल इतना सहज हो गया है कि अब हमें ध्यान करने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम आराम से पूरी अवेकनिंग पोजीशन में श्वास लें और छोड़ें। अब ऐसा कुछ, अब अपने आप श्वास जा रहा है, अपने आप श्वास होल्ड हो रहा है। अब सारे हमारे एफर्ट हमारे हट गए, ठीक। ध्यान क्या है? धारणा और ध्यान दो चीज़ें पढ़ी हैं आप लोगों ने, ठीक है। धारणा और ध्यान में क्या पढ़ा है सबने? यदि हम एक एक लाइन में आंसर लें कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन धारणा एंड ध्यान, क्या बताएं? धारणा का मतलब होता है कि जैसे हमने किसी एक्सटर्नल या इंटरनल ऑब्जेक्ट के ऊपर अपना फोकस लगाया, जैसे मोमबत्ती पे या किसी भगवान की प्रतिमा पे या इवन अपने हार्ट के ऊपर, ये ध्यान है। धारणा है। ध्यान का मतलब क्या होता है? जब अगर हम कंटिन्यूअस उसी को ही देखते जा रहे हैं और हम थोड़े थॉटलेस हो जाते हैं, मतलब बार बार हमको अपने मन को वापस ये लेकर नहीं आना है कि मैं ध्यान में हूँ। धारणा में तो हमारा मन थोड़ा भटक सकता है, पर ध्यान की स्थिति आती है हमारा मन कांस्टेंट हो जाएगा। और धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि मतलब तो बिल्कुल हमारा एक, हम बिल्कुल शून्य स्टेट पे आ जाते हैं जिसमें हमारा बिल्कुल नहीं आते हैं, मतलब उस। चलिए अब हम तीनों को क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल आराम से सब सुनेंगे। धारणा इन इंग्लिश कंसंट्रेशन, ठीक, एकाग्रता धारणा है। धारणा का मीन्स हो गया जहाँ हम एफर्ट लगाते हैं। जैसे अभी आप हमें बैठे हो, यदि आप हमें ध्यान से नहीं सुनोगे तो क्या हो जाएगा? जो हम बता रहे हैं वो आपके माइंड में नहीं रहेगा, मेमोरी में नहीं रहेगा। ये क्या हो गया? तो जब आपको लग रहा है कि ये जो टॉपिक है इसको हमें सीखना ही है, तो इसके लिए क्या करना है? आपको पूरी अपना जो माइंड है उसको और बातों से मुक्त करके मेरी बात को ध्यान से सुनना है। ये क्या है? धारणा है, आपका कॉन्सेंट्रेशन, हाउ टू कॉन्सेंट्रेट है। फिर नेक्स्ट क्या होगा? ध्यान क्या है? जहाँ पर हमने धारणा में हमने क्या किया कि सारे हमने एफर्ट लगाए थे सुनने के लिए, ध्यान में सारे एफर्ट छोड़ दिए, हटा दिए। ध्यान जब होगा तो सारे एफर्ट हमारे हट जाएंगे, कोई भी एफर्ट लगेगा नहीं। तो धारणा और ध्यान के बीच में बेसिक सॉल्यूशन, वो जो डिफरेंस है, धारणा में हम कोशिश करते हैं, ध्यान में सारी कोशिश छोड़ देते हैं। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? धारणा में प्रयास होता है और ध्यान में सारे प्रयास छोड़ दिए जाते हैं, मतलब सहज छूट जाते हैं, सहज छूट जाते हैं। मतलब धारणा का उद्देश्य ध्यान है।
हाँ, धारणा में क्या करना है कि हमने कभी भी कोई काम हम लोग करते हैं, सीखते हैं, वो सब धारणा में करते हैं, मतलब यदि हमें सच में सीखना है। और ध्यान में क्या करेंगे, सारे काम जो हम काम करने के लिए पूरा हमने एफर्ट लगाया था, अब हम उसे बिल्कुल सहज होकर करना शुरू करें, वो सब है ध्यान। मैम धारणा और ध्यान, एफर्टलेस धारणा ही ध्यान कहलाती है। जिस चीज़ में, जैसे अभी आप कोई प्रयास, मान लो सूर्य नमस्कार है, सूर्य नमस्कार जब आप स्टार्टिंग में कर रहे थे तो वहाँ क्या था, धारणा की ध्यान? धारणा। धारणा। फिर सूर्य नमस्कार इतना आपको माइंड में आपके फीड हो गया, इतना डेप्थ में चला गया कि अब आप कुछ और भी सोच रहे हैं, तब भी सूर्य नमस्कार आपका हो जा रहा है। ठीक, और अच्छे से किसी ने प्रैक्टिस कर रखी तो कौन सी स्थिति आएगी कि सब कुछ कर रहे हैं और हम आराम से, हमें अब कोई प्रयास ही नहीं करना। सूर्य नमस्कार के मंत्र हैं, जैसे अभी हम लोग हैं, अब इतना डीप में चले गए हैं मंत्र कि हमें अब सोचना ही नहीं पड़ता और हमें पता ही नहीं होता कि हम सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे, पर सही बोल रहे होंगे। ठीक है, ये तो हम लोग का एक छोटा सा प्रयास है। ध्यान तो बहुत बड़ी चीज़ है, धारणा ध्यान। ठीक है, तो धारणा में बस सिंपल वन वे आंसर है, धारणा में हम एफर्ट लगाते हैं, ध्यान में एफर्टलेस हो जाते हैं। धारणा में हमें पूरा अवेयर होके बैठना होता है, ध्यान में क्या करेंगे, ध्यान में हमें होशपूर्ण देखना होता है। होशपूर्ण किसको देखेंगे, अपने आप को। होशपूर्ण किसे देखेंगे, अपने आप को देखेंगे। ठीक है, जब भी हम होशपूर्ण देखेंगे, हमें लगता है हम दूसरों को देख रहे हैं, दूसरों को नहीं देखते हैं, हम अपनी एनर्जी को दूसरों पर लगाते हैं। ठीक है, अपनी एनर्जी को हम दूसरों पर लगाते हैं। मान लो एक और एग्जांपल दे दें, हम लोग को जब अपने छोटे बच्चों की केयर करनी होती है तो धारणा करते हैं कि ध्यान करते हैं? ध्यान। समझ के बताना। धारणा ना। अब आप लोग आंसर सब लोग दे दो, फिर हम बताएं कितना सब लोगों ने ठीक दिया आंसर। मैम जब नए नए माँ बनते हैं तो धारणा करनी पड़ती है, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो चीज ध्यान हो जाती है। बिना एफर्ट के हमें पता होता है कब बच्चा सो रहा है, कब उठ रहा है, कब सब चीज उसे भूख लग रही है। सब लोग बोलेंगे अपना अपना। मतलब मैम कि एक मदर के लिए जब बच्चे बिल्कुल प्रायोरिटी पे होते हैं तो वो सब कुछ भूल के सिर्फ उन्हीं की चिंता में मग्न हो जाती है, तो मतलब एक ही विषय पे वो इतनी कॉन्सेंट्रेट हो जाती है कि खुद का भी ध्यान ना रखे। तो इसलिए मतलब आई डू बिलीव कि ध्यान ही होना चाहिए कि एक ही उस पे ही अपना निरंतर फोकस करते ही रहना। बिल्कुल ध्यान को ये भी कह सकते हैं, देखना कोई मदर होती है, वो कहीं पर भी हो, अगर छोटा बच्चा पूरी तरीके से मदर पर डिपेंडेंट है तो चाहे 1000 काम दे दिए जाए, पर उसको अपने बच्चे का सारा ख्याल बना रहेगा। ठीक है, और अब इसके लिए एफर्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है, समझ के आंसर दो। कोई एफर्ट नहीं लग रहा है, एफर्टलेस है ये काम। एफर्टलेस है ये काम। ठीक है, ये काम पूरा एफर्टलेस है, मतलब सारी चीज़ों के बीच में भी वो इस काम को, सब कामों के बीच में शिकायत हो सकती है कि और ये भी करना पड़ रहा है, ये भी करना पड़ रहा है, पर बच्चे के काम में नहीं आएगा ये सब। ठीक है, तो जब रियलिटी की बात हो रही है, अब वो वाली शिकायत वाली फीलिंग की बात नहीं कर रहे हैं, शिकायत में तो दुनिया में भगवान से भी शिकायत है। ठीक है, वहाँ की कोई बात नहीं, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि हम लोग योग पढ़ रहे हैं इसलिए हम यहाँ डीप फीलिंग में जा रहे हैं, हम उस पर नहीं जा रहे हैं कि कुछ भी बोल दिया हम लोगों ने। ठीक है, तो धारणा का मीन्स हो गया जहाँ पर हम पूरा एफर्ट लगाते हैं, ध्यान का मीन्स हो गया जहाँ एफर्टलेस हो जाते हैं। ठीक, अब आते हैं समाधि क्या है। समाधि का सिंपल सा मीनिंग है सॉल्यूशन, समाधान। ठीक, जब जब हम समाधि में होते हैं तो हमारे सामने दुनिया की हर समस्या का समाधान होता है, ये है समाधि। जब ध्यान में हम इतना गहराई में चले जाते हैं, इतनी डेप्थ में चले जाते हैं कि अब हमारे पास, आप देखो समस्याएं कब तक है, जब तक हम कंसंट्रेट नहीं है। ठीक, जब तक हम कंसंट्रेट नहीं है तब तक ही समस्याएं हैं। जैसे ही हम एकाग्रचित्त होते हैं, आप कभी देखना, आप ऐसे बैठ जाओ, ठीक, अब समाधान आएंगे कि नहीं आएंगे, बोलो तो।
हमने कुछ बोले, ये बैठने का मीन्स हो गया कि हम कितना कंफ्यूज हैं जब झुककर बैठे हैं। यदि आप थोड़ा भी क्लियर होंगे तो आप चाहे चेयर पे ऐसे कर ले, लेकिन आप सीधे ही बैठेंगे। ठीक, पहली चीज तो धारणा क्या होगी, हम कॉन्सेंट्रेट हो, एकाग्र चित्त हैं तो हम सीधे बैठ गए। ठीक, फिर क्या होगा कि जब हमारी कोई भी समस्या तब तक है जब तक हम कॉन्सेंट्रेट नहीं है। कॉन्सेंट्रेट होना किस पर है, अपने आप पर होना है। जैसे ही हम कॉन्सेंट्रेट होंगे तो सबसे पहले क्या पता चलेगा हमको, ठीक है, काउंसलिंग हम कर दे रहे हैं इसलिए आराम से इसको 2-3 बार सुन लेना। जब हम कॉन्सेंट्रेट होंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, जितने कन्फ्यूजन्स हैं वो क्या होंगे, हट जाएंगे। ठीक, और कॉन्सेंट्रेट होंगे तो जितने हमारा जो थॉट प्रोसेस है पूरा एक स्प्रेडिंग फॉर्म में है, सभी तरफ चीज़ें हमारी डाइवर्ट हो रही हैं, वो सब एक जगह आ जाएंगी। तो कॉन्सेंट्रेट जब जब हम होते हैं तो हम अपना जो हमारा इनर पोटेंशियल है उसको पहचान पाते हैं। कंसंट्रेशन में क्या होता है, फर्स्ट वर्क क्या होता है, हमारा जो इनर पोटेंशियल है, हम क्या कर सकते हैं, किस लिए हम बने हैं और हमें क्या करना चाहिए। ये सारी चीज़ें कहाँ समझ में आती हैं, कंसंट्रेशन में, धारणा में समझ में आती है। और यदि हमने धारणा को लगातार धारणा पर अभ्यास बनाए रखा, प्रैक्टिस करते रहे, तो कहाँ पहुँच जाएंगे, सीधा सीधा ध्यान में पहुँचेंगे। ध्यान का मीन्स हुआ कि अब हम केवल अपने गोल पर काम करेंगे। अब दुनिया की सारी सुविधाएं या असुविधाएं, अप्स एंड डाउन, सब किसमें, सबको हम अपने गोल में क्या कर देंगे, एक हिंदी का वर्ड है दफन कर देंगे। ठीक, अब कुछ अच्छा हो कि खराब हो, हमें सीधा अपना गोल दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जब किसी व्यक्ति को, जिन लोगों को गोल, जिनके जीवन में बड़े गोल होते हैं, वो देखना सबसे अधिक उतार चढ़ाव जीवन में उन्हीं के आते हैं। लेकिन वो सारे उतार चढ़ाव को क्यों पार कर जाते हैं, क्योंकि उनके माइंड में क्या चलता है, केवल उनका गोल दिखाई देता है उनको। ठीक है, जब गोल दिखाई देता है तो व्यक्ति को, अरुणिमा जो थी, आगे सरनेम नहीं याद आ रहा, जो जिनके पैर कट गए थे ट्रेन में, ठीक है, याद है, पता नहीं सर नेम ध्यान नहीं यार, अरुणिमा तो हमको पूरा नाम याद है। ठीक है, तो पैर कट गए थे, और कहाँ, वो माउंटेन एवरेस्ट, ये जो था वहाँ पर पहाड़ है, यही था कि दूसरा हमको नहीं ध्यान है, बस हमें एवरेस्ट का लगभग याद आता है कि यही है। पूरी उन्होंने चढ़ाई की, तो कैसे चढ़ गए थे वो, उनके दिमाग में पहले से था कि हमें ये करना है। डॉक्टर सब ने बोला कभी चल नहीं पाओगे, किसी ने उनको, उनकी माँ थी, भाई थी, किसी ने उनको बहुत सजेस्ट किया कि जीवन में बहुत ऊंचा लक्ष्य रखो, तो ये पैर कटना भूल जाओगे। ठीक है, और जो आर्टिफिशियल जो पैर हैं उससे वो चढ़ गए। तो ये क्या है, जिसके जीवन में गोल होता है वो दुनिया की हर समस्याओं को साइड कर देता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर आए, धारणा में क्या आया हमारा, हमें अपने आप में जब हम धारणा हमने की तो हमें अपना इनर पोटेंशियल पता चला कि हम क्या कर सकते हैं, किस लिए हम बने हैं और हमें क्या करना चाहिए। ध्यान में क्या समझ में आया, केवल अब हमारा गोल है जिसको अचीव करना है और कुछ नहीं। जो हमारी समाधि है वहाँ गोल को हमने अचीव कर लिया, जो कुछ हम चाहते थे, जैसा सोचा था वैसे ही हमको समाधान मिल गया, मतलब कोई भी अब समस्या ही नहीं बची। ये है समाधि। ठीक, समस्या का मतलब ये नहीं कि समस्याएं आना बंद होगी, समस्याओं का सॉल्यूशन हर समय हमारे पास है, समस्याओं का सॉल्यूशन हर समय हमारे पास है। अब क्लियर हो गया धारणा, ध्यान, समाधि क्या है। ठीक है, बिल्कुल इजी हमने समझाया कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन धारणा एंड ध्यान। और फिर धारणा और ध्यान कहाँ कन्वर्ट हो गए, लास्ट में समाधि में। समाधि का हम लोग बोलेंगे ये होता है समाधि, कुछ समाधि, समाधि का मतलब है जहाँ सारे समाधान हमारे पास हो। ठीक है, सारी समस्याओं के, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हमारे पास हो। बोलेंगे चलो मैम, जैसे अभी हम जो पढ़ रहे हैं योग में, उसमें तो यही आता है कि योगश चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की सारी वृत्तियां निरोध है। तो योग का अल्टीमेट पर्पस तो हमारा गोल है आत्मा का परमात्मा से मिलन। फाइन, तो अगर हम धारणा, ध्यान और समाधि को अगर हमारी मटेरियलिस्टिक डिजायर के लिए करने लग जाएंगे, तो फिर हम फिर से अपनी स्पिरिचुअलिटी या योग वाली जर्नी में फिर कैसे आएंगे। फिर तो हर बार हमारे अंदर अपने गोल को ही कंप्लीट करने की ही डिजायर रहेगी एवरी एक टाइम। बात बताओ,
हम आपसे कह दें यहाँ जितने लोग बैठे हो, या हम ये बोले सत्संग में सब लोग सुनने जाते हैं सत्संग, तो लगता है सब सत्संग का लाभ लेते हैं? मतलब श्रवण तक ही रह जाता है, वो श्रवण मनन निधि ध्यान तक पहुंचना ही अपने आप में टास्क है। एक क्लास में 40 बच्चे पढ़ते हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं, एक ही टीचर पढ़ाता है, एक ही समय पर सब पढ़ते हैं, कितने लोग टॉपर होते हैं उसमें से? एक। तो फिर तो ऐसे कैसे समझ लिया कि योग पढ़ रहे हैं तो सब समाधि प्राप्त करने आए, मोक्ष प्राप्त करने आए? ठीक है। अच्छा। देखो एक बात ध्यान रखना, पहले हम जीवन में छोटी छोटी चीज़ों को जब हम सही से नहीं करते हैं तो बड़ी चीज़ें कभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है। जिस व्यक्ति को ये लगता है कि अभी हमें एक अपने किचन में खाना बनाना है, ठीक है, अपने किचन में खाना बनाने में हमको लग रहा है ये तो बहुत सिर दर्द है, ठीक है, आपको लगेगा आप आत्मा परमात्मा की बातें आपको डाइजेस्ट होंगी? नहीं, कभी नहीं। तो मान लो ऑफिस में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप उनको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, लगता है आत्मा परमात्मा की बात जीवन में आएगी आपके? अपने जीवन की छोटी छोटी समस्याओं में कंफ्यूज है, आत्मा परमात्मा कहीं आएगा? कभी नहीं आएगा। ठीक है। तो पहले हमें क्या करना है, अब ये इसको योग से भी कनेक्ट कर देते हैं। सबसे पहले हमें अब बोलेंगे बनी मैम, आनंद पूर्वक जीवन जीना भी हाँ, आनंद पूर्वक जैसे दो चीजें हम लोग सुनते हैं, एक है कि काम के बाद आनंद उठाएंगे, शांति से जिएंगे। दूसरा क्या कॉन्सेप्ट है कि शांति और आनंद के साथ कार्य को करेंगे। अब ये चॉइस हमारी है, योग वाले क्या चूज करेंगे कि शांति और आनंद के साथ कार्य करेंगे, और जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में है वो क्या करेंगे, सब कुछ करके आनंद और शांति प्राप्त करेंगे। ठीक है, कार आ जाएगी तो, शादी हो जाएगी तो, जॉब लग जाएगी, जब कुछ होगा तब हमें आनंद मिलेगा। तो ऐसा आनंद कभी नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो थोड़ी देर के लिए मिलेगा। तो इसलिए पहले तो क्लैरिटी हमारे जीवन में हो कि हम क्या सोच रहे हैं और क्या पाना है हमको। ठीक। दूसरी चीज़ योगा चित्त वृत्ति निरोधा को देखते हैं, जो हमने धारणा ध्यान को कनेक्ट किया है। योगा चित्त वृत्ति निरोधा में क्या है कि चित्त क्या है, मन है, ठीक, वृत्तियां क्या है, हमारे विचार हैं, निरोध क्या है, रोकना है। ठीक है। तो जब अपने विचारों को हम रोकेंगे तो रोकना क्या हो गया, धारणा हो गया। सारे कन्फ्यूजन्स हमारे दूर हो रहे हैं, एक जगह कॉन्सेंट्रेट होंगे तो धारणा हो गया, उस कॉन्सेंट्रेशन को लगातार कंटिन्यू कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ध्यान हो जाएगा। ठीक है। ध्यान में जब ध्यान की और गहराई में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, योगा चित्त वृत्ति निरोध भी हो जाएगा। ठीक, निरोध होने पर क्या हो जाएगा, सभी समस्याओं का समाधान आ जाएगा। अब योग की भाषा में देखें तो जब सभी हमारे अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के विचारों से हम बाहर आ गए हैं तो किस में होंगे, उसे आप आनंद कह दो, मोक्ष कह दो, मुक्ति कह दो, कुछ भी नाम दे दो, या ये कह दो हमारी सारी समस्याओं का समाधान हमारे पास है। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ पढ़ो ना, उसको प्रैक्टिकल भी लेना, सब कुछ आत्मा परमात्मा में कर दिया तो एक दिन घर के लोग आपको बाहर कर देंगे। हाँ, जीवन को बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर जीना। बहुत ज़्यादा आत्मा परमात्मा की बातें तब अच्छी लगेंगी जब हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए और हमारे पास समाधान खुद के हों। ठीक, तो पहले हमें धीरे धीरे वो एक मीन समझना है योगा चित्त वृत्ति निरोधा के भाव में, कि जब हमारी वृत्तियों का विचारों का निरोध होगा, रुकेंगे, तो पहले रोकने में धारणा काम करेगी, फिर लगातार उस पर काम करने में ध्यान काम करेगा, फिर उसके बाद हमारी मोक्ष मुक्ति जो है वो काम करेगी। ठीक है, तो अब तीनों को योग की भाषा में समझा। मोक्ष मुक्ति क्या है, आनंद है जो कि जीवन रहते हुए ही हमें मिलता है। ऐसा नहीं कि कुछ हम करेंगे तब हमें कुछ मिलेगा। जब हमारा जीवन है इसी में यदि हम आनंद के साथ जीवन जी पा रहे हैं, या समस्याओं के आने के बावजूद भी हम उसमें समाधान खोज पाएँ, ये है योग। इसी का नाम मोक्ष मुक्ति है। मोक्ष और मुक्ति कोई चीज़ नहीं है जो हमें मिल जाएगी और हम उसे रख लेंगे। ठीक है, मोक्ष मुक्ति महाराणा प्रताप युद्ध में लड़ते हुए भी प्राप्त किए हुए थे, शिवाजी युद्ध में लड़ाई कर रहे हैं तो भी प्राप्त किए, अभी भी इतने सारे संत महापुरुष हैं, उनके नाम नहीं लेंगे। ठीक है,
तो काम भी कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो हिमालय में भी बैठे हैं, वो उस संसार को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति खुद के इनर पोटेंशियल से साधु और सन्यासी बनता है वो अलग मैटर है, और जब कोई व्यक्ति केवल बचने के लिए संसार से साधु सन्यासी बनता है वो अलग मैटर है। ठीक है, तो दोनों ही हमारी चॉइस है। गृहस्थ में भी सन्यासी हुआ जा सकता है और हिमालय में भी गृहस्थ हुआ जा सकता है, ये हमारी चॉइस पर है। ठीक है, तो अब हमको एक बार क्लियर करिए, सरल शब्दों में समझ में आया कि धारणा ध्यान समाधि क्या है। ठीक है, और धारणा ध्यान समाधि योगस्थ चित्तवृत्ति निरोध वहाँ पर भी कनेक्ट करेंगे, और सामान्य जीवन में भी कनेक्ट करेंगे कि जब जब हमें अपनी समस्याओं का समाधान खुद में नज़र आने लगे, किसी पर कोई ब्लेम गेम ना हो, सारी चीज़ों के कन्फ्यूजन्स दूर होने लगे, तो समझ लेना ये सब क्या है, ये सब हमारी समाधि की तरफ है। ठीक कोमल, क्लियर? नहीं हो तो अभी अपने शब्दों में पूछ लेना, क्योंकि धारणा ध्यान समाधि बस पढ़ने में बड़ा इजी है, और जब हम लोग उसको समझाना होता है किसी को तो कंफ्यूज हो जाते हैं। कोमल बोलो, क्लियर है? चलिए, अब नेक्स्ट आते हैं, हम लोगों के 3 शरीर हैं। कौन कौन से 3 शरीर हैं? सूक्ष्म, स्थूल और कारण। स्थूल, सूक्ष्म और कारण। ठीक है, स्थूल मीन्स हो गया बॉडी, सूक्ष्म मीन्स हो गया माइंड, और कारण सोल से कनेक्टेड हो गया। कारण हमारा सोल से कनेक्टेड हो गया। अच्छा, अब आते हैं हम लोग एक बार देखते हैं चित्त प्रसादन क्या है। वो हमारी पर्सनालिटी को ग्रूम करने के लिए सबसे सरल सा पार्ट है अकॉर्डिंग टू अष्टांग योग, अकॉर्डिंग टू योग दर्शन। चित्त प्रसादन है क्या? कोमल बोलो। चित्त प्रसादन है क्या कोमल? अभी अभी पढ़ा चुके हैं रचना जी, पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया? इतनी जल्दी चित्त प्रसादन आत्मसात हो गया? बोलेंगे बनी मैम, सिमी जी, चारू। हाँ बोलिए। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। ठीक, देखो जैसे हम लोग कुछ भी कोई भी योग की प्रैक्टिस करेंगे, सबके लिए हमें कुछ ना कुछ बाहर भी एफर्ट लगाने पड़ेंगे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, सब में कुछ ना कुछ हमें बाहर के भी एफर्ट चाहिए, मतलब बॉडी के लेवल पे। चित्त प्रसादन पूरे योग में सबसे सरल है। जितने भी हमारे योग हैं, कोई भी हठ योग, राजयोग, तंत्र योग, मंत्र योग, लय योग, सब में सबसे सरल हमारा चित्त प्रसादन है, जो योग दर्शन में बताया गया है। कैसे योग, देखो सब अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, चित्त प्रसादन का मतलब हो गया कि कैसे अपने मन को जहाँ है वही सुंदर बना ले। चित्त मीन्स क्या हो गया? मन हो गया। प्रसादन मीन्स हो गया जो हमारी सुंदरता बढ़ा दे। ठीक है, तो चित्त क्या है? चित्त को हम लोग ने एज अ माइंड यूज कर रहे हैं, और प्रसादन मीन्स हाउ टू क्रिएट, हाउ टू डेवलप आवर ब्यूटी। तो ये क्या हो गया कि जैसे ही हमने चित्त प्रसादन को अभी हम चाहें और अभी अपने चित्त को सुंदर बना ले, तो सबसे पहले उसमें क्या है? मैत्री है। अपने चित्त को सुंदर बनाने तो पहला क्या कर? मैत्री मीन्स हो गया जो लोग हमारे से किसी भी कार्य में श्रेष्ठ हैं, किसी भी फील्ड में हमसे श्रेष्ठ हैं, मतलब आतंकवादी लड़ाई दंगे में नहीं, पॉजिटिव एटीट्यूड में नहीं, तो वो भी हो जाए किसी भी फील्ड में श्रेष्ठ है तो वो गलत उसमें डायरेक्शन में बात चली जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा? उन लोगों से हमें क्या करना है? मैत्री भाव रखना है, मित्रता की भावना रखनी है। क्योंकि हम जब मान लो अभी हम लोग हैं और कभी माइंड करेंगे, चाहे कोई अच्छा हो या खराब हो। कल हम लोगों के पास साइकिल थी, पापा लोगों के पास, सबके यहाँ रही होगी कभी ना कभी। ठीक है, फिर कभी तो उन्होंने दूसरों को देखा कि उनके पास स्कूटर है, बाइक है, तो थोड़ा आगे बढ़ गए। फिर कभी उन्होंने और देखा कि कार है, फिर किसी ने, अब उससे आगे जो जो भी लेते जाओ। तो ये क्या है? यदि हमने अपने से आगे वालों को देखा नहीं होता तो हम कभी सोच ही नहीं पाते। ठीक, ये तो हो गया मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में। अब इसको स्पिरिचुअल में भी ले जा सकते हैं कि लोग
कई बार हम देख रहे हैं, हम लोग सिस्टर शिवानी को देखते हैं तो लगता है इनको जब सुनो, 20 साल पहले सुनो, आज सुनो, अभी सुनो, कोरोना के टाइम पे सुनो, किसी टाइम पे सुनो, वो बिल्कुल हमको सहज ही दिख रही। तभी तो आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है कि ऐसा क्या है इनके पास कि ये हर समय, ये तो है नहीं कि प्रॉब्लम से नहीं आती होंगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा स्पिरिचुअल अट्रैक्शन हो गया। तो मैत्री का मीन्स हो गया हमें अपने से श्रेष्ठ जो पॉजिटिव एटीट्यूड लिए हुए लोग हैं उनसे मित्रता की भावना रखनी चाहिए, ना कि हमसे जो आगे बढ़े हों उनसे हम जेलस फैक्टर ले आए, अपने जेलसी की भावना ले आए। ठीक, एक अब देखो ये सब क्या सोच का विषय है, हम लोग यही बैठे हैं अभी अपनी चीज़ों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप जैसे देखो मैत्री की भावना देखो दूसरों में, आप देखोगे कम से कम 50% चीज़ें यहीं सॉल्व हो गई। अब आते हैं सेकेंड, मैत्री के बाद क्या है, करुणा। ठीक है, करुणा में क्या करना है, करुणा में जो हमसे नीचे हैं, जिनको हमसे कोई नीड है या हम जिनकी नीड पूरी कर सकते हो, उनके साथ कौन सा भाव रखेंगे, करुणा का भाव रखेंगे। करुणा का मीन्स हो गया कि उनसे रिटर्न में कुछ नहीं चाहेंगे। करुणा और दया में बहुत फर्क होता है। जब कभी दया की जाती है तो रिटर्न चाहिए, फीडबैक चाहिए। ठीक है, और जब दया की जाती है तो दया में क्या होता है, एम्पैथी होती है, और करुणा में एम्पैथी होती है और दया में सिंपैथी होती है। दया जब भी करेंगे तो कुछ फीडबैक चाहेंगे, और करुणा जब भी करेंगे वो अनायास कर देंगे, और अपने से जो बहुत क्लोज के लोग हैं उनसे भी बताना उचित नहीं समझेंगे कि हमने क्या किया सामने वाले को। ठीक, ये हो गया करुणा। तो अपने से योग में यदि हैं, अपने जीवन को हर क्षण शांति और आनंद से भरे हुए रखना है तो करुणा करनी है। जिनकी भी हम सहायता कर सकते हैं उनके लिए करुणा का भाव रखना है। फिर आते हैं मैत्री, करुणा, मुदिता। मुदिता मीन्स होता है प्रसन्नता। कैसी प्रसन्नता की बात कर रहे हैं हम लोग, कि जब हम लोग अध्यात्म जगत के लोगों के पास कभी पहुँचे, मिलना हो तो क्या करें, वहाँ प्रसन्नता की भावना रखें। क्यों रखें, सपोज करके पहले तो ये बताओ, क्या आप बहुत अच्छे आध्यात्मिक स्पिरिचुअल एनर्जी लिए हुए लोग जल्दी मिलते हैं? पहले तो यही समझ लो, नहीं मिलते हैं। ठीक, अब वो बाई चांस कुछ ऐसा अवसर मिला है कि वो मिल गए हैं, तो अब हमने वहाँ पे सोचा कि हमारे पास सर्विस नहीं है, हमारे पास भोजन की व्यवस्था नहीं है, हमारे घर के बच्चे हमारा कहना नहीं मानते हैं, या और लोग हैं वो हमारे साथ सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आपको लगता है कि इतनी हाई एनर्जी के पास हम ये कहने जा रहे हैं, उनके पास तो आप केवल शांत बैठ जाओ, जो उनकी एनर्जी है, पॉजिटिव वाइब्स हैं, वो ही आपके न जाने कितने पाप ताप श्रापों का समन कर देंगे। ठीक, अब वो जो पूछें उनका टू द पॉइंट बस आंसर दे दो। तो ये क्या है, ये मुदिता कहाँ रखनी है, प्रसन्नता की भावना, जब ऐसी हाई एनर्जी वाले लोग मिल जाए हमको। ठीक है, वहाँ मुदिता की भावना रखनी है। फिर आते हैं उपेक्षा। उपेक्षा क्या करनी है, हेट द सिन नॉट द सिनर। ठीक, पाप से घृणा करना है, पापी से नहीं। अभी हम लोग क्या करते हैं, ये व्यक्ति ही खराब है, ओवरऑल बोलते हैं। दुनिया में कितना भी कोई बुरा क्यों ना हो, एक तो कोई ना कोई सद्गुण उसके पास जरूर होगा, वरना इस धरती पर वो आता ही नहीं। ठीक है, तो क्या करना है, उपेक्षा मीन्स हो गया जो व्यक्ति में चीज़ें ठीक नहीं है उनकी उपेक्षा करना है, लेकिन ये कह कर करना है कि बाकी चीज़ें अच्छी भले ही ना हो पर एक अच्छी चीज़ है, या एक अच्छी चीज़ों को छोड़कर बाकी चीज़ें अच्छी नहीं है। पर ऐसे मत बोलो कि सब कुछ ओवरऑल खराब है। जब हम लोग सब कुछ ओवरऑल खराब कह देते हैं ना, तो अपने अंदर सारी असफलताओं की संभावनाओं को प्रकट कर देते हैं। क्योंकि जब हम उसको कह रहे हैं कि इसके अंदर कुछ अच्छाई नहीं है, तो जब जब आप डिप्रेशन में जाओगे तब तब आपको भी लगेगा मेरे जीवन में भी कोई अच्छाई नहीं है। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो हमें क्या करना है, कोई कितना भी खराब हमारे साथ वो हो ना हो, सपोर्ट करे ना करे, विरोध करे, कुछ करे, लेकिन एक बात फाइनल करके रखनी है, उसका एक भी अच्छा सद्गुण है उसको एक्सेप्ट करना है। जब उसका एक सद्गुण आप एक्सेप्ट कर लोगे तो आप कितनी भी विषम से विषम परिस्थिति में पहुंच जाओ, आप अपने अंदर का भी कोई ना कोई सद्गुण अपने जीवित रखने के लिए बाकी रखोगे। ये है उपेक्षा।
उपेक्षा का मतलब जैसे और क्या ले सकते हैं, मान लो हमें गुस्सा आती है, बहुत जल्दी जल्दी इरिटेट होते हैं, समय पर काम नहीं कर पाते हैं, तो इनकी क्या करनी है, उपेक्षा करनी है। दूसरों के अंदर कुछ चीज़ें हैं, यदि हमें लगता है कोई व्यक्ति बराबर लेट आता है तो भी अंदर से वाइब्स क्या देनी है, देखो आज लेट आए कोई बात नहीं, कल हम उम्मीद करेंगे कि समय पर ही आओगे, ठीक। ऐसे अच्छी वाइब्स के साथ बोलोगे तो ये देख लेना किसी ना किसी दिन परिवर्तन दिखाई देगा। पर आप ऑलरेडी उससे बोल रहे हमें तो पता ही था कि लेट आओगे, तो जब पता ही था लेट आओगे तो कहने की क्या ज़रूरत है। जब पता ही है कि लेट आओगे, गलत बोलोगे, सब कुछ हमें पता है, तो उम्मीद क्यों रखी उससे, ठीक है। उपेक्षा का मीन्स अभी हम लोग ना बहुत गलत समझते हैं। उपेक्षा ये नहीं है, उपेक्षा का मतलब जो जिसके अंदर, मान लो हमने कहा कि चारुल आपकी बहुत सारी सब बैड हैबिट्स हैं, पर हमने कहा लेकिन चारुल जब आप राइटिंग करते हो ना तो पूरा बहुत सुंदर राइटिंग आपकी है। जब हम आपको ये कह देंगे कि आपकी सब चीज़ें भले ही अच्छी ना हो पर राइटिंग बहुत अच्छी है, ये क्या हुआ, आपके अंदर एक बार खड़े होने की एक संभावना हमने डाली है, ठीक है। तो जब मेरा ये नज़रिया यदि आपके प्रति है तो इसका मतलब कितनी भी खराब परिस्थिति क्यों ना आ जाए, मेरे पास कोई ना कोई संभावना जीवित रहने के लिए बनी रहेगी, खड़े होकर चलने की संभावनाएं बनी रहेंगी, ठीक है। तो उपेक्षा मीन्स चाहे कोई दूसरा व्यक्ति हो या हम खुद हो, उपेक्षा केवल उस बात की ही करनी है जो उपेक्षित की जाने वाली हो, सब बातों की उपेक्षा नहीं करनी है। इतना अपने आप को क्लियर करके रखो कि हमें इतना सही और गलत देख पाएँ कि इसके अंदर क्या अच्छा है और क्या खराब है। तो जब हम दूसरों का देख पाएंगे, या कह दे जब हम अपनों का ऐसा देखेंगे तो ही हम दूसरों का भी देख पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या, ये है चित्त प्रसादन। चित्त प्रसादन का मीन्स क्या हुआ कि अब हमने ये सारी बातें यहीं बैठ के सोची हैं। अगर आपने सुना भी ढंग से होगा तो अभी आपकी हीलिंग हो गई होगी। अगर आप केवल सुन पाए हो सही से, जो हम लोगों ने चित्त प्रसादन की बात की है, और जब आप ऐसी बात को जहाँ बैठे हो, अब देखो इसके लिए हमें कुछ करना पड़ा, केवल हमें विचारों की गहराई में जाकर बात को समझना पड़ा है कि रियल में जो चित्त प्रसादन है वो क्या है। तो इसलिए योग में जितना हमारे पूरे योग हैं उन सबको जीष्ट में निकाल लें तो चित्त प्रसादन से सरल कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसको जो व्यक्ति चाहे जहाँ चाहे वहीं ठीक कर लेगा, क्योंकि चित्त प्रसादन जिसका होगा उसके मन में कोई गांठ नहीं होगी, कोई गिले शिकवे नहीं होंगे। प्रॉब्लम आएगी, वो हो सकता है बहुत प्रॉब्लम आए, दुखी भी हो जाए, आंसू भी आ जाए, लेकिन फिर नॉर्मल आ जाएगा वो, क्योंकि उसे पता है कि चित्त प्रसादन है क्या, ठीक है। तो ये क्या है, जब हम लोग पढ़ते हैं ना तो पढ़े इसलिए नहीं कि बस पढ़े जा रहे हैं, बस जल्दी से जाएंगे एक एग्ज़ाम दे के चले आएंगे। जो व्यक्ति एग्ज़ाम देने के लिए पढ़ता है उससे तो उसका ना पढ़ना ही अच्छा है। पहले अपने जीवन में हम अच्छे से पढ़ाई करें, फिर एग्ज़ाम उसका एक बाई प्रोडक्ट होता है, उसमें कुछ है ही नहीं, वो तो आराम से करो। जब हमने जीवन में कॉन्सेंट्रेट नहीं हुए, वहाँ जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं कि एग्ज़ाम के लिए कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं, तो आप कभी नहीं होंगे। जब आपको लग जाएगा कोई भी काम करो तो ध्यान से करना है, तो एग्ज़ाम के लिए आप इसी क्लास में पूरी तैयारी कर लेंगे आप, ठीक है। तो अब अभी चित्त प्रसादन जो अष्टांग योग है उसमें समझ आ रहा हो तो ठीक है, नहीं आ रहा हो तो कुछ और पूछना हो तो पूछ लो, बाकी फिर हम कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं इसी में। चार बिल्कुल लगता है सब समझ में आ गया आज, ठीक है। वेन्यू मैम क्लियर हुआ? बहुत अच्छे से आपने उपेक्षा वाला, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। नहीं हम, क्योंकि पता है आपने एग्जाम्पल दिया ना कि सच में मैम हम ऐसे ही करते हैं, हमें तो पता था ऐसा होगा, तो ये वाली बात सही है कि जब पता है तो उपेक्षा क्यों रखी। सही बात है, आज बहुत सारी चीजों के जवाब मिल गए मैम, थैंक यू। क्योंकि मोस्टली घरों में क्या हो रहा है, वो कहेंगे कि ये चीज़ हो ही नहीं रही, हमारे जीवन में ये गलत है गलत है। आप देखो अट्रैक्ट क्या कर रहे हो, आप बराबर कहे जा रहे हो ये तो देर में ही आएगा, ये तो ऐसा करेगा ही। अरे हमें तो पता ही था, हमें तो मतलब हंसी भी आती जब कोई सामने सामने कह देता है कि हमें तो ये पता ही था। तो जब पता भी है तो फिर क्यों उससे पूछा,
जब पता था कि लेट आएगा, पता है कि गलत हैबिट है, तो फिर हमने उम्मीद क्यों रखी? उपेक्षा का मतलब फिर और जब हमने पता है कह दिया तो उस व्यक्ति के अंदर सारी संभावनाओं को हमने साफ कर दिया। ठीक, उसके मन में भी आ जाएगा कि जब इसको पता ही है तो हम क्यों करेंगे। तो जब भी किसी से कुछ कहना है, कहीं कोई परिवर्तन लाना है, तो सामने वाले को भले कभी हो जाए कि गुस्से में थोड़ी देर के लिए, हम लोग ह्यूमन बीइंग है, थोड़ा लगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद बिल्कुल हार्टली पास बैठ जाओ, नहीं ये चीज़ आपकी सही थी, यहाँ मेरी गलती थी, और अपनी गलती को भी बिल्कुल क्लियर देखो, ये मेरी बोलने में गलती थी, ये समझने में गलती थी, ये मानने में गलती थी, ये आपकी चीज़ सही है, और फिर आपकी इतनी चीज़ें अच्छी थी, ये गलती हुई तो कोई बात नहीं, फिर से एक बार ट्राई करेंगे और कभी ना कभी तो अच्छा हो ही जाएगा। इस उम्मीद के साथ करो तो अच्छा ही होगा। राइट टाइम पे अपोलोजाइज करने से चीजें संभल जाती हैं, चीजें काफी। तो इसलिए हमको लगता है कि जो हम लोग पढ़ते हैं, हमें सबसे अच्छा लगता है कि पढ़ना ना अपने आप में हीलिंग है। ठीक है, इसलिए आराम से पढ़ना है। चलिए अब कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं आहार के बारे में। ठीक, क्योंकि आहार आपको पढ़ना भी है और शायद रचना में हम लोगों ने पढ़ाया भी हो। कुछ पूछा से भी मैम, हाँ, कारण शरीर के बारे में एक लाइन। चलिए, कारण का पहले क्लियर है ना, फिजिकल में बॉडी किस में आ गई, हमारी स्थूल में, जिसको हम देख सकते हैं, या यूनिवर्स में जो कुछ भी देखा जा सकता है वो सब किस में आता है, स्थूल में। सूक्ष्म में क्या है, जितने हमारे पंच तन्मात्राएं हैं, मन है, बुद्धि है, ये सब क्या है, सब सूक्ष्म में आते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते। कारण में क्या है, आत्मा है। ठीक है, तो हम लोगों को अब देखें एक बार कि जब हम लोग बोलते हैं 3 शरीर हैं, तो 3 शरीरों में किसका इफेक्ट कहाँ जाता है? तीनों शरीर की जब हम लोग बात करते हैं तो किसका इफेक्ट कहाँ जाएगा? सब समझ के आंसर दो, बहुत दिनों से सब पढ़ाई कर रहे हो। बोलिए, मैंने अनम्यूट कीजिए। मैम 5 कोश होते हैं, हम जो अन्न खाते हैं उससे अन्न में शरीर, फिर प्राण में, फिर मनो में, फिर विज्ञान में, फिर आनंद में, आनंद में। तो जो हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जो हमारे कोश हैं, तो जब हम लोगों को अपनी चीज़ों को ठीक करना हो तो सबसे पहले कहाँ, पूरे जीवन में हमें कुछ भी ठीक करना हो, कुछ भी अपने जीवन में बदलना हो, मतलब होता है ना कि जैसे हम एक नया जीवन देखना चाहते हैं, अपनी नई डेस्टिनी बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले किसको चेंज करना पड़ेगा? अपने भोजन को। ठीक, ये भोजन हमारा स्थूल भी है और सूक्ष्म भी है। ठीक है, स्थूल भोजन क्या है, जो बन रहा है, जिसे हम अपनी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए लेंगे। सूक्ष्म भोजन क्या है, हम किसके पास बैठ रहे हैं, कौन कौन से हमारे पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। ठीक है, यदि दोनों आहार हमारे ठीक हो गए, फिजिकल वाला भी, स्थूल वाला भी और सूक्ष्म वाला भी, आप आज से ही 24 घंटे जो होंगे आपकी डेस्टिनी की एक नई शुरुआत हो जाएगी। अभी हम लोग कैसे कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, भोजन में भी कुछ भी बोले जा रहे हैं, कहीं से भी भोजन आ रहा है, किसी ने भी बना दिया है, बस भूख लगी है कि नहीं लगी है, खा लेना है, हमने ध्यान ही नहीं दिया। फिर सूक्ष्म में क्या हो रहा है कि हम भोजन करते समय ऐसे न्यूज़ देख रहे हैं जो बार बार हमारे अंदर एक फियर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या है कि सूक्ष्म में मान लो आप बहुत अच्छा भोजन कर रहे हो, अब लेकिन आप जिनके साथ बैठते हो वो हर समय नेगेटिव मोड में है, हर समय दूसरों से शिकायत है। कुछ लोगों के पास कोई शिकायत नहीं, वो इसीलिए बहुत महंगाई है। अरे महंगाई कल थी तब भी जीवित थे, आज है तब भी जीवित हो, जब तक जीवन है तब तक महंगाई रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़े, जीवन रहेगा। तो अब कई बार हमें लगता है नहीं, हम नेगेटिव बातें नहीं कर रहे हैं, अब महंगाई से हमारे जीवन का क्या संबंध है। हाँ, ये बात करो कि महंगाई है तो हम कैसे अपने खर्चों को कम करें और क्या करें जिससे हमें हमारे ऊपर महंगाई का इफेक्ट ना दिखाई दे, तब तो सॉल्यूशन है।
जब हम लोग बात कुछ भी कर रहे हैं, अब जैसे मान लो लड़कियों पर बात कर रहे हैं, फिर लग रहा है कि अब जो टाइम है वो हर जगह फीमेल आगे चल रही है। फिर उसके पीछे दोनों कॉन्सेप्ट देखो कि फीमेल आगे तो चल रही हैं, फीमेल मेल के बराबर तो हो रही हैं, लेकिन क्या फीमेल मेल के बराबर हो जाएंगी, मेल फीमेल बन जाएंगी या फीमेल मेल बन जाएगी? तो क्या थर्ड जेंडर आ जाएगा? अगर फीमेल इतनी आगे हो जाए कि वो मेल बन जाएंगी तो लगता है कि मेल फीमेल बन। तो ये क्या है, ये सब हमारा जो सूक्ष्म भोजन मिलता है वातावरण से, वो हमारी पर्सनालिटी को पूरी तरीके से डैमेज करता जाता है। इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा, हम जो बातचीत सुनते हैं वो किससे सुन रहे हैं, कहाँ सुन रहे हैं, वो हमारे लिए कुछ अच्छा क्रिएट करेगी या हमें हर समय एक फियर में ले जाकर खड़ा कर देगी। ठीक है, तो जो भोजन है, तो हमें अपनी डेस्टिनी चेंज करनी हो, आज ही हमें एक परिवर्तन लाना हो अपने जीवन में, चाहे वो कितना हमारा जीवन खराब रहा हो, तो हमें दो चीज़ों पर ध्यान देना होगा। एक, हमारी बहुत मेहनत के से हमारा धन आता हो, बहुत प्रेम से भोजन बनाया जा रहा हो, जो भी कुछ हो भोजन के रूप में हमारे सामने हो, और शांत मना स्थिति के साथ हम उस भोजन को ग्रहण करें। तब ये आहार क्या होगा, स्थूल से सूक्ष्म में एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करेगा। ठीक है, जब आप ऐसा भोजन लेंगे तो उसका जो एसेंस बॉडी को मिल रहा है सटल फॉर्म में, वो क्या होगा, वो आपको बुरे लोगों के बीच बैठने में ही नहीं देगा, बुरी बातों को सुनने ही नहीं देगा। ठीक, अब क्या होगा, तो ये हमने क्या किया, एक फिजिकल से आहार से हम कहाँ गए, अपनी मानसिक स्थिति को हमने सुधार लिया, और हमने उस जो सूक्ष्म भोजन है, मेंटल वाला जो भोजन है, उसको भी ठीक रखा है कि सही लोगों के साथ ही बैठेंगे, और इतनी अवेकनिंग पोजीशन भी होनी चाहिए कि सही गलत है कौन। कई बार जो लोग गाली भी दे देते हैं वो खराब नहीं लगती है, कई बार लोग बहुत प्रेम दिखाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होता है, इतना तो लगभग सब समझ पा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब कि जो लूज वर्ड्स भी बोल दे रहे थे उनके पीछे क्या सही था, इंटेंशन सही था, और जो बहुत प्रेम वाली चीज़ों को दिखा रहे हैं उनके वो हमें डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके उस दिखावे के पीछे इंटेंशन ठीक नहीं है। क्लियर है? मानसिक भोजन क्या है कि हमें कैसे लोगों के साथ बैठ रहे हैं, क्या हम ले रहे हैं और क्या हमें चाहिए। ठीक है, हम तो ये क्या हो गया, अब देखते हैं, स्थूल से सूक्ष्म हो गया, फिजिकल से बॉडी से माइंड को देख लिया हमने। अब माइंड के बाद क्या होगा, जब हमने सही भोजन लिया है, सही हमने 8 बज गया, बस 1 मिनट में अपनी बात कंप्लीट करेंगे, फिर हमने भोजन भी लिया है, तो इससे क्या होगा, हमारी जो सोल है वो सेटिस्फाइड होगी, आत्मसंतुष्टि होगी। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले क्या कहा जाता था, कोई भी काम करें भैया शांति मिले हमको, हमारी आत्मा की तृप्ति हो, आत्मसंतुष्टि हो। अब तो आत्मसंतुष्टि जैसा वर्ड ही खत्म हो गया है, अब जल्दी सुनने में नहीं आता है कि आत्मसंतुष्टि के लिए काम करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, जो हमने भोजन बाहर का ठीक किया, उससे कैसे कैसे हम सोल को पॉजिटिव मैनर में, सोल सेटिस्फेक्शन मोड में अपने आप को लेकर आ गए। अब इसको नीचे से भी ऊपर ले सकते हैं। जो व्यक्ति पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है, सोल ओरिएंटेड, वो व्यक्ति का माइंड भी शांत होगा। जिसका मन शांत है वो भोजन भी शांति वाला ही करेगा। ठीक है, तो ये हमने क्या बताया, जो 3 शरीर हैं वो कैसे इंटरकनेक्टेड हैं, और यदि हमें आज से अपनी डेस्टिनी चेंज करनी हो तो 2 चीज़ों पर ध्यान देंगे, एक जो बॉडी का भोजन है वो, और एक जो माइंड का भोजन है। 2 को ध्यान में रखेंगे तो हम बहुत अच्छी तरीके से अपनी डेस्टिनी को जिस तरफ ले जाना है, जो हमने गोल चूज़ किया है या अचीव करना चाहते हैं, उस तरफ ले जा सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल दे दें, संत का भोजन बिल्कुल अलग है, सैनिक का भोजन बिल्कुल अलग है, और विद्यार्थी का भोजन बिल्कुल अलग है। भोजन के आधार पर हम कह सकते हैं कि कौन संत बनेगा, कौन सैनिक बनेगा, और कौन सफल विद्यार्थी बनेगा। ठीक है, तो इतना समझ आ गया कि भोजन कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है हमारा। चलिए, अब हम लोग कल मिलेंगे
कल अपने टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज तो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स थे, उनको कवर किया हमने, और एक हीलिंग भी चाहिए थी हमको क्लास की, तो वो भी हो गई। ठीक है, दोनों काम एक साथ हो गए। अब हम लोग शांति पाठ के लिए बैठेंगे। और सबसे एक एडवाइस है, रिक्वेस्ट तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे, कि सब अपना सिलेबस प्रॉपर रीड करेंगे और टू द पॉइंट सिलेबस में जो कंटेंट है उसका आंसर देंगे। ठीक है, चलिए सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ठेषु शान्तिर्भवतु। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. सबको प्रणाम, शुभ रात्रि।